समय भैया लक्ष्मण आ गए और भैया लक्ष्मण ने कहा, मां मत रो, मेरे रहते मेरे राघव भैया को कोई वन नहीं भेज सकता। न शोभार्था विमौ बाहु न धनुर्भूषण आय में, ना सिरा बंधनार्थाय ना सरास्तंभ हेतवः। ये धनुष और बाण मेरे कंधे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। आज अयोध्या की सारी अक्षौहिणी सेना और मेरे पिताजी भी मेरे सामने आ जाएं, तुम्हें मारकर रणांगन में गिरा दूंगा, लेकिन अपने राघव भैया को वन नहीं जाने दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया ऐसी बात नहीं करते। लक्ष्मण विचार करो, राज्यो वा बनवासो महोदयः। तुम विचार करोगे तो पाओगे राम के लिए राज्य से वनवास श्रेष्ठ है। और मां तुम दुखी मत हो, हम सब का एक ही कर्तव्य है कि हम पिता की आज्ञा में रहें। मानसकार तो लिखते हैं, मां कौशल्या ने पूछा, बेटा यदि पिता ने आज्ञा दी है तो मैं मां हूं, और बेटे पर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहु जान बड़ी माता। राम जी ने कहा, नहीं मैया, मां कैकेयी ने भी बन जाने की आज्ञा दी है। तब मां कौशल्या ने कहा, बेटा जब माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है, जो पितुमा तु कहेहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो वह वन ही तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। राघव वन को जाओ। राम जी मां से आज्ञा लेकर श्री जानकी जी के कक्ष में गए। समय कम है, संवाद बहुत लंबा है और बड़ा है। जानकी जी से राम जी ने कहा, हे राजकुमारी, होना तो ये चाहिए, मैं ये सूचना आराम से तुम्हें देता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। वन मध्येव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। तुम अपने को स्थिर रखना, जैसे प्रातः काल उठती हो जगना, कलम उत्थाय देवानाम कृत्वा पूजा में यथा विधि। मेरे पिताजी को प्रणाम करना, सभी श्रेष्ठों को प्रणाम करना, और मेरा भरत यहां आ जाए तो मेरे भरत का ख्याल रखना। अब भरत केवल तुम्हारा लाडला देवर नहीं है राजकुमारी, अब वह भरत इस अयोध्या का मनोनीत राजा है, इसलिए भरत को आज्ञा मत देना, भरत की आज्ञा में रहना। राम जी ये सब सिखा रहे थे। तब तक जानकी जी ने कहा, प्रभु आपने कैसे सोच लिया कि आप बन जाओगे और मैं अयोध्या में रहूंगी? मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा नहीं दी है। आपने कैसे सोच लिया आप कुछ कंटकों पर चलेंगे और मैं यहां मखमली कालीन पर चलूंगी? आपने कैसे सोच लिया आप पर्णकुटी में रहेंगे और मैं राजमहल में रहूंगी? आपने कैसे सोच लिया आप कंद मूल फल का आसन करेंगे और मैं 56 व्यंजनों का भोजन करूंगी? नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ साथ वन को चलूंगी, आपके आगे आगे वन मार्ग को स्वच्छ करते चलूंगी, ताकि आपके चरण में कोई कांटा न चुभ जाए। मेरे माता पिता ने मुझे यही धर्म सिखाया है, और मुझे यदि अयोध्या में छोड़कर चले जाओगे रघुनाथ, तो मेरा शरीर भले अयोध्या में रह जाए, लेकिन मेरे प्राण तो आपके पीछे पीछे ही जाएंगे। त्वया वियुक्ता मरणाय निश्चितम। राम जी समझ गए, ये प्राण दे देंगी लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगी।